इफ देर इज नो ऑब्जर्वर देन व्हाट इज। अगर कोई ऑब्जर्वर है ही नहीं तो फिर क्या है। अभी तक हम इस चीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि बाकी वीडियोस में कि देर इज नो परमानेंट ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब कि जो आपके अंदर एक थ्योरी धारणा बनी हुई है, आपका मन जो है सही गलत, आपके जो बिलीफ्स हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, एक पैटर्न में होना चाहिए, ये कुछ चीजें, आपके विचार, ये आपके अंदर ऑब्जर्वर बना हुआ है। आपकी कंडीशनिंग, आपकी प्रोग्रामिंग, आपके संस्कार, आपकी साइकोलॉजिकल हैबिट्स, ये ऑब्जर्वर है। और हमारे अंदर बहुत तरह के ऑब्जर्वर बने हुए हैं, बट हमने बात की है कि ऑब्जर्वर जो होते हैं रियल नहीं होते, क्योंकि आज आपके अंदर कोई और ऑब्जर्वर बना हुआ है। आज आप कुछ और सोच रहे हैं, कल आप कुछ और मानने लगेंगे, आगे आप कुछ और मान सकते हो। ऑब्जर्वर फैक्ट का कोई ऑब्जर्वर नहीं होता। जैसे सन है तो है, सूरज है तो है, इस पर कोई ये नहीं कहेगा अच्छा है बुरा है, ठीक है, इतने टाइम ही तो निकलता है, गलत है सही है, ऐसा कुछ नहीं है। सूरज है तो है, ये फैक्ट है। तो हमारे अंदर भी कोई एक परमानेंट ऑब्जर्वर नहीं है, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है कि जिससे हम जिस लेंस से हम परमानेंटली देख सके, जिस लेंस से हम देख रहे हैं वो परमानेंटली चेंज हो रहा है, वो बदल रहा है। हमारी लाइक्स डिसलाइक्स ये ऑब्जर्वर ही हैं। थॉट्स रिपीट हो रहे हैं, एक पैटर्न बन गया, एक ऑब्जर्वर क्रिएट हो गया हमारे अंदर। अच्छा घर, अच्छी नौकरी, बुरे लोग, ठीक है, अटैक्स हो गए, इन्फ्लुएंस हो गया, ये सारी चीजें। लेकिन कोई ऑब्जर्वर नहीं है तो फिर क्या है। हम देख रहे हैं दुनिया विचारों से चल रही है, विचार बन रहे हैं, इमेजिनरी चीजें हो रही हैं, धर्म बन रहा है, राष्ट्रवाद पनप रहा है, हमारा देश अच्छा है बाकी देश बुरे हैं, थ्योरीज बन रही हैं इमेजिनेशन में। विचार की देन है, विचार विचार इंस्ट्रूमेंट्स बना रहा है, एटम बॉम्ब, टेलीविजन, मेडिसिन। और हम ये भी देख रहे हैं कि ह्यूमैनिटी अभी भी स्टेबल नहीं है, क्योंकि जो जो विचार जो कुछ भी कर रहा है वो विचार अपने आप में एक डिवीजन है, एक सेल्फिशनेस है। तो इसीलिए ये सेल्फिशनेस ही क्रिएट करती है और इससे लोगों का भला नहीं होता। अल्टीमेट ऑब्जर्वर की अगर हम बात करें कि अल्टीमेट ऑब्जर्वर क्या है, कि एक ऑब्जर्वर जो हमारे ब्रेन का, जो हमारे अंदर से आ रहा है, जिसको हमारे अंदर से, हम में से जो प्रोसीड हो रहा है, कि मुझे जो सही लग रहा है, मुझे जो जैसा मुझे लग रहा है। बट देर इज मोर देन दैट, इससे आगे भी कुछ है जिसको हम नाम नहीं देंगे, ऑब्जर्वर नहीं कहेंगे, बट एक ह्यूज इंटेलिजेंस है जिसको आप जिसको आप इनवाइट करते हो जब आप पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट पर सरेंडर हो जाते हो, जब आप एक्चुअल में रियल हो जाते हो, जब आपके अंदर से फियर खत्म हो जाता है, जब आपके अंदर से डुअलिटी एंड हो जाती है, देन यू इनवाइट दी, आप उसको न्योता देते हो जो ह्यूज इंटेलिजेंस है टू एक्ट अपॉन यू, आप पर काम करने के लिए। जब आप पूरी तरह से क्वाइट हो गए, आपका मन पूरी तरह शांत हो गया, दैट इंटेलिजेंस, उस इंटेलिजेंस को आप कह सकते हो कि वो अल्टीमेट ऑब्जर्वर है। मतलब कि जब आप पूरी तरह से सेल्फलेस हो जाते हैं, या फिर जब आप
जब आप थॉट के बियॉन्ड एक्शन लेते हैं, जिसमें थॉट की शैडो नहीं होती, तो आप उस इंटेलिजेंस के टच में आ जाते हैं। देन यू आर नॉट एक्टिंग, दैट इंटेलिजेंस इज एक्टिंग। वो इंटेलिजेंस एक्ट कर रही है, और वो इंटेलिजेंस फिर आपको गाइड करती है। ध्यान रखना कि आप उससे कॉन्टैक्ट नहीं करते, वो आपसे कॉन्टैक्ट करती है। आप उस अनइनवाइटेड से चीज को इनवाइट करने की कोशिश भर कर सकते हैं, वो भी वो भी अपने आप को रियल रखकर, एक्चुअल रखकर। तो तुम्हारे जो बंधन है, तुम्हें जो चीजें बांध रही हैं, उनको लेकर रियल रहना, एक्चुअल रहना, एक ढोंग ना करना कि मैं तो बहुत संत पुरुष हूं, मैं तो जो है वो बहुत साफ सुथरा इंसान हूं। यू हैव द करेज, तुम्हारे अंदर एक एक साहस होना चाहिए अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने का भी, और और चीजों को बिना मैनिपुलेट किए हुए देखने का, चाहे चीजें कैसी भी हो। इफ द ट्रूथ इफ द ट्रूथ शैल किल यू या किल देम, लेट देम डाई। तो सत्य कुछ ऐसा ही है, सच्चाई कुछ ऐसी ही है। हम बात कर रहे हैं अल्टीमेट ऑब्जर्वर की। ये जो ह्यूज इंटेलिजेंस है, ये जो कंप्लीटनेस है, वननेस है, ये ऑफ कोर्स हम उसे नहीं समझ सकते क्योंकि हम ऑलरेडी फ्रेगमेंटेड हैं। हमारी हमारे ब्रेन ने हमें अलग अलग कर दिया है, हमारी अपनी बायोलॉजी है, और साइकोलॉजिकल लेवल पर तो हम अपने अंदर ही खुद अलग 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 है। हमारे अंदर ही बहुत सारे विरोध है। बायोलॉजिकल लेवल पर हम देख सकते हैं, मैं अलग हूँ, हाइट, कलर डिफरेंट, ये सारी चीजें वो तो हमें समझ में आता है फैक्चुअली, बट साइकोलॉजिकल लेवल पर एक इंसान अपने अंदर कई तरीके से लड़ रहा है। इसलिए वो कंप्लीटनेस देखता है, वो वननेस देखता है, वो देखता है कि व्हाट इज एटर्नल, व्हाट इज दैट वन, एंड हेंस द सर्च फॉर गॉड कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। जो परमात्मा की जो सर्च है वो फिर सामने आती है। तो वो इंटेलिजेंस आपको आपको गाइड करती है आपके रियल नेचर के अकॉर्डिंग, आप जैसे हो, आपकी जहां पर आपके ट्रिगर है, आपके बंधन है, बट प्रोवाइडेड दैट कि आपको आपको अपने आप को समझना होगा, अपने आप को रियल रखना होगा। फिर आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, नेचर की इंटेलिजेंस, कॉस्मोस की इंटेलिजेंस, गॉड की इंटेलिजेंस, मतलब जो चांद तारे ग्रहों का निर्माण कर रही है, जो अर्थ के रिवोल्यूशन हो रहे हैं, लाइफ इवॉल्व हो रही है, डिफरेंट स्पीसीज हैं, पेड़ पौधे, पहाड़, अर्थ पर सर्वाइवल है, डिफरेंट गैलेक्सीज, मल्टीवर्स की अगर हम बात करें, ह्यूमन ब्रेन, इन सारी चीजों को जो जो इन सारी चीजों को एनर्जी दे रही है। और आप लोग एक्चुअल में अगर इंटरेस्टेड हैं इन चीजों को लेकर, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, और अपने आप को हील करने में, अपने आप को समझने में, लाइफ को समझने में, अपनी एंजाइटी, डिप्रेशन से रिलीफ पाने के लिए आप मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम। और ये इसको हल्के में मत लेना, ये लाइफ टाइम के लिए प्रोग्राम है, जिंदगी भर के लिए आपके साथ चलेगा। पहले थ्योरेटिकल चीजें होंगी, उसके बाद डेली एक प्रैक्टिकल मेडिटेशन वीडियो होगी। तो आप चाहें तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, जाइए और इस प्रोग्राम को एक बार जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।